बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 रमज़ान को वाक़या हुआ। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दौर में हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक कहा कि या अल्लाह, मैंने बीवियों में बराबरी की है, पर मेरा आयशा से प्यार ज्यादा है, इस पर मेरी पकड़ ना करना। चूंकि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी थी, तो उनके साथ दौड़ लगा रहे हैं, और किसी भी जोजा के साथ दौड़ नहीं लगाई। बस हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लाड करवाए, लाड छोटी उम्र के लाड करवाए। आओ आयशा दौड़ लगाएं। ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नहीं कहा कि दौड़ लगाएं, बल्कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और एक दफा नहीं 2 दफा कहा। सौडानी मस्जिद में तमाशाई तमाशा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, आओ तुम्हें तमाशा दिखाऊं। और दोबारा हबशी आए तो फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ। इतनी देर देखा कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े खड़े थक गए। वो ऐसे पांव पर जोर डालकर पांव बदल रहे थे। शुरू शुरू में आटा गूंद के देते थे। चूंकि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आटा गूंदना नहीं आता था, फिर पास बैठकर एक दो निवाले मुंह में डाल देते थे। ये एक नसीहत है कि अच्छे शौहर बन के दिखाओ, और अच्छा शौहर वो होता है जो अच्छे इखलाक वाला है, बल्कि अपने वालिदैन बहन भाइयों की खिदमत भी करें। तबलीग में एक इस्तिलाह चलती है, इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। तो 17 रमजान मुबारक जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, अल्लाह की महबूब की सबसे महबूब बीवी, दुनिया की पहली और आखिरी खातून जिनके सीने पर सर रखे हुए किसी नबी ने जान दी, और वो भी नबियों के सरदार। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर था, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको आसरा देके बैठी हुई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी चीज जो मेरे नबी के मुंह में गई वो मेरा लुआब था। हुआ यूं कि मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए और उनके हाथ में मिसवाक थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मिसवाक पर टिक गई। तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा, तो कहा हाँ। मैंने अपने भाई से लेकर मिसवाक चबाई तो मेरा लुआब उसे लगा, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में फेरी तो फरमाया, वो आखिरी चीज जो मेरे नबी के मुंह में गई वो मेरा लुआब दहन था। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो वाहिद खातून है जिनका हुजरा किसी नबी की कब्र बना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आखिरी आराम गाह बना। कायनात की दो अजीम हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम एक दफा मस्जिद में दाखिल हुए, तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं जानिब बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के हाथ पकड़ लिए और कहा, हमें देख रहे हो? उन्होंने कहा, जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत के दिन मैं इसी तरह उठाया जाऊंगा कि एक जानिब मेरे अबू बकर होगा और दूसरी जानिब उमर होगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो वाहिद खातून हैं जिनका घर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आराम गाह बना, जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और शाम तक दुरूद पढ़ते हैं। वो चले जाते हैं तो शाम को 70,000 और आते हैं, सुबह तक दुरूद पढ़ते हैं। ये वाहिद खातून हैं जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे होते थे तो वही आती थी। किसी और बीवी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे होते थे तो वही नहीं आती थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरकत से हमें तयम्मुम मिला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने गुनाह की तोहमत लगाई तो एक बच्चे ने गवाही दी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर कौम ने तोहमत लगाई तो उनके बेटे ने गवाही दी। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगी तो मेरे अल्लाह ने खुद गवाही दी। कितना बड़ा फर्क है। अल्लाह ताला अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि पूरे कुरान में
अल्लाह कहीं इतना गजबनाक नहीं होकर बोला जितना हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी को अल्लाह ने बयान किया। एक महीना वही नहीं आई, पूरे मदीने में आग लग गई। वही क्यों नहीं आई ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्यों नहीं आई। एक बात समझ में आती है, जबान के जहर को समझाने के लिए एक जबान का गलत इस्तेमाल किस तरह घरों को आग लगा देता है। हमें सबक देने के लिए जबान पे काबू रख लें। इस हद तक हालात पहुंच गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास गए। इस हद तक जहन पर असर हुआ बातों का कि जाकर कहा, आयशा अगर तुझसे कोई गुनाह हुआ है तो तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, और अगर नहीं किया है तो अल्लाह तेरी पाक दामनी बयान करेगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं 24 घंटे हो गए थे, ना खाया था ना पिया था न सोई थी, सिर्फ रो रही थी तो मेरे आंसू खुश्क हुए। मैं उठ के बैठ गई। फिर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, अब्बा जान मेरी सफाई पेश करो। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कांप रहे थे। कहा, बेटी मैं तो कुछ नहीं कह सकता। फिर अम्मा जान से कहा, अम्मा मेरी सफाई पेश करो। वो भी कहने लगी, बेटी मैं तो कुछ नहीं कह सकती। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने एकदम चमक के कहा, सच बोलूंगी तो कोई मानेगा नहीं, झूठ बोलूं तो अपने आप को बुरा कहूं। बस मैं वो कहती हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था। फिर कहने लगी, मुझे गम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी भूल गया। कहकर मैं दोबारा लेट गई और मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में कुरान आएगा। मुझे ये था कि अल्लाह का नबी कोई ख्वाब देख लेंगे या जिब्राइल आके कह देंगे ये किस्सा गलत है, लेकिन वो तो कुरान में उतरा। जब वही उतरी एकदम तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उम्मे रुमान ऐसे कांपने लगे, चेहरे जर्द होकर मरने वाले हो गए कि पता नहीं हमारी बेटी के हक में है या खिलाफ है। जब वही खत्म हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए जोर से, कहा, आयशा मुबारक हो, अल्लाह तेरी गवाही देने खुद आ गया। तो उम्मे रुमान कहने लगी, आयशा उठो, अल्लाह के नबी का शुक्र अदा करो। कहा, नहीं मैं उसका शुक्र अदा करूंगी जिसने मेरी गवाही दी। अल्लाह पाक हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।